अगर मैं ये लॉजिक लगा दूं कि स्पेस के बाद अगर ए है, इस स्पेस के जस्ट बाद अगर बच्चों हमें ए मिल गया, हम इसको ढूंढेंगे, इसको हम। हे बच्चों, वेलकम बैक टू आईमेट फाउंडेशन। तो फिर से हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन की वीडियो लेके आ चुके हैं बच्चों। तो इस बार इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों इस क्वेश्चन को है जो कि 2019 का क्वेश्चन है बच्चों। 15 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ये बोल रहा है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ सेंटेंस एंड कन्वर्ट इट इनटू अपर केस एंड काउंट एंड डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए। ठीक है, ये तो क्वेश्चन कह रहा है भाई। तो जरा इन्होंने एग्जांपल दे दिया है, सैंपल इनपुट एंड चेंजिंग सैंपल आउटपुट इन्होंने दे दिया है। ठीक है, तो इनपुट देखिए, मुझे लग रहा है ये इनपुट आउटपुट गलत है। तो मैंने इनपुट के लिए एज ये इनपुट लिया है कि पेपर एंड आंसर, ये यूज़र टाइप करेगा। ठीक है बच्चों, ये यूज़र टाइप करेगा और आउटपुट क्या मिलने वाला, आउटपुट हमें मिलेगा पूरे सेंटेंस इन कैपिटल एंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ लेटर ए। ठीक है, तो देखिए इनके इनपुट में 1 2 3 4 थे, तो इन्होंने टोटल नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विथ लेटर ए 4 कर दिया। हमारे इनपुट में 1 एंड 2 ओनली 2 है, तो हमें आउटपुट में 2 मिलेगा। ठीक है, तो यही करना। तो अब जरा सोचिए बच्चों कि इसका लॉजिक क्या होगा। अच्छा, ये अपर केस वाला अपर केस तो हम लोग कर ही लेंगे। हमें पता है स्ट्रिंग के इनबिल्ड कुछ फंक्शंस होते हैं, अपर केस टू लोअर केस। तो वो इनबिल्ड फंक्शन से हम अपने स्ट्रिंग को, ये जो सेंटेंस वाली स्ट्रिंग है डॉट टू अपर केस करके कर लेंगे। अब बात आती है कि हमें काउंट करना है लेटर जो कि स्टार्ट हो रहे हैं ए से। यहाँ पे यही लॉजिक बनाना है बस हमको। ठीक है बच्चों, तो क्या ये मेरा एक स्ट्रिंग है, ये मेरा एक स्ट्रिंग है जो यूज़र ने इनपुट किया है। ये मेरा एक स्ट्रिंग है जो कि यूज़र ने इनपुट किया है। ठीक है, तो अगर आप लोग ने स्ट्रिंग अच्छे से पढ़ा होगा तो स्ट्रिंग होता क्या है बच्चों, स्ट्रिंग होता क्या है, ज़रा थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा सा इनबिल्ड डीप में जाइए और सोचिए स्ट्रिंग होता क्या है। स्ट्रिंग एक कैरेक्टर एरे ही तो होता है। क्या होता है, मैंने क्या बोला बच्चों, स्ट्रिंग एक कैरेक्टर एरे ही तो होता है। सोच के देखो इस बात को डीप में कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रिंग, या फिर स्ट्रिंग जब स्टार्टिंग में आप लोग को पढ़ाया भी जाता है तो क्या पढ़ाता है, व्हाट इज स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, और व्हाट इज एन एरे, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, और एरे और कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप को ही तो एरे बोलते हैं। तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि जो मेरी एक स्ट्रिंग है वो एक कैरेक्टर एरे है। ये बात मैं बोल सकता हूँ ना कि जो मेरी स्ट्रिंग है वो एक कैरेक्टर एरे है। तो अगर आप ये बात आप लोग को समझ में आ गई तो ज़रा ये देखिए, मैंने अपने स्ट्रिंग को एज ए कैरेक्टर एरेस में ओपन कर दिया। कैसे, एज ए कैरेक्टर एरे ओपन कर दिया। ठीक है, पेपर एंड आंसर। ठीक है, मैंने स्ट्रिंग को एज ए कैरेक्टर एरे यहाँ पे शो किया है। अब बेटा एक बात ध्यान दो, हमें क्या करना है ना, हमें चाहिए कि जहाँ जहाँ जो वर्ड उस सेंटेंस के ए से स्टार्ट हुए हैं, जो वर्ड उस सेंटेंस के ए से स्टार्ट हुए हैं उनको काउंट करना है। ठीक है, तो मैं लॉजिक लगा सकता हूँ क्या कि अगर मैं इस पूरे के पूरे एरे पे ढूंढ लूँ कि जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ काउंट प्लस प्लस कर दूंगा। मतलब कि इस पूरे एरे पे मैंने एक लूप लगाया 0 से लेके ARR.len तक, और मुझे अगर किसी इंडेक्स पे ए मिल गया तो मैं काउंट प्लस प्लस कर दूंगा। एक तो ये लॉजिक हो सकता है ना। ठीक, देखो बच्चों, अगर आप ये लॉजिक सोच रहे हो जो मैंने अभी जस्ट बताया है, तो ये लॉजिक एक पॉइंट पे जाके करप्ट हो जाएगा। क्या पॉइंट होगा कि अगर यहाँ पे भी ए आ गया, यहाँ पे भी ए आ गया, ठीक, अगर यहाँ पे स्टार्टिंग पे ही ए आ गया तब तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे काउंट करेगा, वहाँ पे काउंट करेगा, यहाँ पे काउंट करेगा। और एक मिनट, अगर हम यहाँ पे वापस पी रख के देखते हैं, ठीक है, ए पी,
ए, ठीक है। अगर आप ये सोचो कि ये लॉजिक लगा दो कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस एरे को ट्रैवर्स कर दो और उसके बाद क्या कहते हैं, जहाँ जहाँ आपको ए मिल जाए, जहाँ जहाँ आपको ए मिल जाए आप उसको काउंट प्लस प्लस कर दो। क्या हम लोग ये कर सकते हैं? ओके, नहीं, ये हम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चों? देखो, क्योंकि देखो, अगर आपने ये लॉजिक लगाया, जैसा मैं यहाँ पे एक लॉजिक लिख दे रहा हूँ कि अगर आपने ये लॉजिक लगा दिया इस एरे के लिए, सपोज ये जो एरे है मेरा फॉर इंट, इसकी साइज थोड़ी छोटी कर देते हैं, इंडेक्स 0 से, अगर आप लोग ने ये लॉजिक लगाया है कि इसके इंडेक्स के हिसाब से ए को काउंट कर लेते हैं और काउंट प्लस प्लस कर देंगे, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। वो सिर्फ कि जितना ए है इसके अंदर वो काउंट करके बताएगा, हमको ये नहीं काउंट करना। हमको काउंट करना है कि जितने वर्ड्स ए से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या बोला मैंने, जितने वर्ड्स ए से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर बच्चों आप लोग ये लॉजिक लगा, ये जो मैंने अभी लॉजिक बताया, ARR डॉट लेंथ डॉट इंडेक्स प्लस प्लस, सॉरी प्लस प्लस, अगर आप कुछ ये लॉजिक लगाने को सोच रहे हो ना बच्चों, तो ये लॉजिक तो कितने ए है इसके अंदर ये पता करेगा, ठीक है। जैसे आपने ये सोचा कि इफ ARR डॉट कैरेक्टर, सॉरी कैरेक्टर नहीं, ARR इंडेक्स अगर मेरा बराबर हो गया किसके, बराबर हो गया अगर वो ए के, तो मैं काउंट कर लूँगा। अगर ये करोगे ना बच्चों, तो सुनो, देखो क्या होगा कि यहाँ पे आया आई की वैल्यू 0 के लिए, आई की वैल्यू 1 के लिए, ए पे आएगा ना तो ए को काउंट कर लेगा, काउंट प्लस प्लस कर लेगा। तो क्या ये वर्ड, ये जो वर्ड है ये, क्या ये ए से स्टार्ट हो रहा है? क्या ये ए से स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, हमको ये नहीं करना है। देखो यहाँ पे आएगा, इसको काउंट कर लेगा, ए इस वाले को भी काउंट कर लेगा, ए इसको भी काउंट कर लेगा, और बस, ठीक। ये लैटर्स काउंट करेगा। ये जो लॉजिक है बच्चों, ये लैटर्स काउंट करेगा, ये वर्ड्स नहीं काउंट करेगा। आपको लैटर्स नहीं काउंट करना है, ठीक। अगर इसी एग्जांपल को मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, शायद इससे थोड़ा हेल्प मिले आप लोग को समझने के लिए। जैसे ये है, इसका मैं एक कॉपी बना लेता हूँ, यहाँ पे एक और ए लिख देता हूँ, और यहाँ पे ये भी ए लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो, इस लॉजिक के बेसिस पे अगर तुम इसको एज ए इनपुट पास करोगे तो आपको आउटपुट में 1 2 3 ए जितने इस स्ट्रिंग में वो आउटपुट मिलेगा। अगर इस लॉजिक के बेसिस पे इसको पास करोगे तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 ए है जो वो मिलेगा। समझ में आया? हमको वर्ड्स नहीं, सॉरी, हमें कैरेक्टर नहीं काउंट करना है बच्चों, हमें वर्ड्स काउंट करना है, ठीक है। अब देखो वर्ड्स का लॉजिक क्या है। अच्छा, जिसने यहाँ तक लॉजिक सोचा है, आप लोग ने सही सोचा है, थोड़ा सा उसमें और ट्रिक है, उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो हो जाएगा। क्या ट्रिक है कि देखो, यहाँ पे इस वाले को 2 मिनट के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ, इस वाले को 2 मिनट के लिए डिलीट कर देता हूँ, और जरा यहाँ पे सोचो मेरे साथ कि देखो, एक वर्ड हमेशा स्टार्ट हो रहा है किससे बेटा, एक स्पेस से स्टार्ट हो रहा है। अगर स्पेस है, अगर इस आप इसमें और इसमें, इन तीनों में ज़रा एक चीज़ नोटिस करिए कि जो भी वर्ड है वो एक स्पेस के बाद ही आ रहा है, ठीक है, स्पेस के बाद ही आ रहा है। तो अगर मैं ये लॉजिक लगा दूं कि स्पेस के बाद अगर ए है तो काउंट कर लो। क्या मैंने बोला कि अगर स्पेस के बाद ए है तो काउंट कर लो, ठीक। अब देखो, जैसे कि मैं इसको ट्रैवर्स कर रहा था, मैं सारे इंडेक्स के थ्रू इसको रीड कर रहा था, मुझे यहाँ पे स्पेस मिलेगा, यहाँ पे स्पेस मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं स्पेस के बाद अगर ए है, मतलब कि वो एक वर्ड है। मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने बोला स्पेस के बाद अगर ए है तो वो एक वर्ड है। तो वर्ड की क्या क्राइटेरिया है, आप ही देखो, यहाँ पे भी सेंटेंस है, जरा इसमें देखिए, एडवांस्ड एंड एप्लीकेशन। अब ये देखिए, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, यहाँ पे एक स्पेस मिल रहा है ना, तो हम काउंट करेंगे स्पेस को
और उसके बाद चेक करेंगे क्या अगर स्पेस के बाद कोई लेटर है जो कि ए से स्टार्ट हो रहा है, तब वो एक वर्ड है जो कि ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, अभी मैंने क्या बोला जरा यहाँ पे देखो, थोड़ा सा पेन पेंसिल का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ देखो, हम इसको ढूंढेंगे, हम इसको ढूंढेंगे कि अगर हमें किसी स्ट्रिंग में स्पेस मिल गया, किसी स्ट्रिंग में स्पेस मिल गया, अगर हमें स्पेस मिल गया और इस स्पेस के जस्ट बाद अगर बच्चों हमें ए मिल गया, मतलब कि अब जो वर्ड स्टार्ट होगा वो ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, तो हम काउंट कर लेंगे, काउंट प्लस प्लस करके। ठीक है, क्या लॉजिक बोला मैंने बच्चों, हम लोग स्ट्रिंग में स्पेस को ढूंढेंगे, किसको ढूंढेंगे, स्पेस को ढूंढेंगे। और अगर स्पेस मिल गया और स्पेस के जस्ट बाद वाला कैरेक्टर अगर ए है, तो मतलब कि वो एक वर्ड है जो कि ए से स्टार्ट हो रहा है। समझ में आया ये बात? ठीक है, चलो अब जरा इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, चलिए यहां तक जिसने किया होगा वेरी वेल, वेरी नाइस। बट बच्चों ये देखिए कैरेक्टर अरे के लिए, स्ट्रिंग के लिए जरा देखते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, इंडेक्स तो अभी भी वहां से स्टार्ट होगी, इंडेक्स जाएगी, इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू str डॉट लेंथ। ठीक है, ठीक, और उसके बाद हमारा है इंडेक्स प्लस प्लस, और उसके बाद अब जरा यहाँ पे देखिए बच्चों, हम पहले क्या चेक करेंगे, हम ढूंढेंगे स्पेस को। हम किसको ढूंढेंगे बच्चों, स्पेस को। तो इफ बच्चों क्या कि str डॉट कैरेक्टर एट इंडेक्स, ये हर स्ट्रिंग के कैरेक्टर को इससे हम एक्सेस कर लेंगे, हर स्ट्रिंग के कैरेक्टर को। इंडेक्स क्योंकि मेरा 0 से लेकर str लेंथ -1 तक जाएगा। ठीक है, तो इससे हम स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को एक्सेस कर लेंगे। जब हम एक्सेस कर लेंगे तो हम क्या चेक करेंगे कि क्या वो स्पेस के बराबर है, हम क्या चेक करेंगे कि क्या वो स्पेस के बराबर है। अगर हमें स्पेस के बराबर मिल गया बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आया होगा इंडेक्स 0 है, तो हमें कैरेक्टर क्या दे देगा, यहाँ पे p मिल जाएगा। फिर यहाँ पे कैरेक्टर प्लस इंडेक्स प्लस प्लस हुआ होगा तो a कैरेक्टर, अब यहाँ पे इंडेक्स हो गया होगा 1, तो हमें यहाँ पे कैरेक्टर a मिल रहा होगा। फिर इंडेक्स प्लस प्लस हुआ होगा तो इंडेक्स हो गया होगा 2, तो हमें यहाँ पे str डॉट कैरेक्टर क्या दे रहा होगा, p दे रहा होगा। फिर ऐसे इंडेक्स प्लस प्लस किया तो ई इंडेक्स पे 0 1 2 3, इंडेक्स 3 तो हमें यहाँ पे कैरेक्टर ई मिल रहा होगा। इंडेक्स 4 पे हमें यहाँ पे कैरेक्टर आर मिल रहा होगा। जब इंडेक्स की वैल्यू 5 हुई होगी, तो हमें str डॉट कैरेक्टर एट इंडेक्स 5 ये हमको एक स्पेस देगा, मतलब कि हमें स्पेस मिल गया। जब हमें स्पेस मिल गया तो हम क्या चेक करेंगे कि इफ str डॉट कैरेक्टर एट इंडेक्स +1, अगर ये वैल्यू, मतलब कि स्पेस के जस्ट एक आगे वाला कैरेक्टर, अगर स्पेस के जस्ट एक आगे वाला कैरेक्टर बच्चों a है, सॉरी स्पेस के जस्ट एक आगे वाला कैरेक्टर क्या है बच्चों, a है, तो क्या करना, तो तुम काउंट प्लस प्लस कर लो। ठीक है, अब जरा इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करो बच्चों। इस लॉजिक, आई होप सो ये बच्चों थोड़ा लॉजिक समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत टफ नहीं है, इजी सा लॉजिक है बच्चों। ठीक है, हमने क्या लिखा, हमने क्या किया कि स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर को एक एक करके एक्सेस कर लिया, और जिस कैरेक्टर पे हमको स्पेस मिला उसके एक आगे वाला कैरेक्टर को हमने चेक कर लिया कि क्या वो ए है। ठीक, जिस कैरेक्टर पे हमको स्पेस मिला उसके एक आगे वाला कैरेक्टर को चेक कर लिया कि क्या वो ए है, अगर है ए वो, तो हम काउंट प्लस प्लस कर लें। ठीक, चलो ये था इसका लॉजिक। चलिए जरा इम्प्लीमेंट कर लेते हैं इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक क्लास बना लिया, एक वर्ड मेन बना लिया। चलिए जरा इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रिंग, जिसमें इंपोर्ट कराएंगे स्ट्रिंग s1। ठीक है, जो कि इनपुट लेगा यूजर से। इसमें स्टार्टिंग में कुछ वैल्यू नहीं है तो हम
नल डाल देते हैं और S1 टू अपर केस ये हम बना लेते हैं बच्चों ताकि हम अपर केस उसमें स्टोर करा पाए। ओके ठीक। और क्या चाहिए हमें, काउंट वेरिएबल चाहिए होगा बच्चों, एक काउंट वेरिएबल चाहिए होगा और ये हम 0 से कर देते हैं। ठीक, अब एक फॉर लूप चला लेते हैं बच्चों। फॉर लूप में इंट इंडेक्स, इंडेक्स कहाँ से, 0 से स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स कहाँ तक जाएगा, इंडेक्स जाएगा आपका S1 डॉट लेंथ, ठीक है, और इंडेक्स प्लस प्लस, ठीक है, ये करना है। ओके 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 ठीक है। और हम लॉजिक क्या लिखेंगे कि अगर इफ हमको मिल गया क्या, S1 डॉट कैरेक्टर एट इंडेक्स, अगर हमको मिल गया ये एक स्पेस, अगर ये हमको एक स्पेस मिल गया तो हम चेक करेंगे कि क्या इसके आगे वाला S1 डॉट कैरेक्टर एट इंडेक्स प्लस 1, मतलब कि एक कैरेक्टर उसके आगे वाला, स्पेस के आगे वाला अगर कैपिटल A है या फिर A है तो अच्छा, यहाँ पे मैंने S1 भेजा है, S1 की जगह S1 अपर भेजेगा। क्यों बच्चों, बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देखिए हम कैपिटल A को चेक कर रहे हैं ना, तो अगर आपने S1 भेजा होगा, अगर आपने S1 भेजा होगा और उसमें अगर स्मॉल a होगा तो वो उसको चेक नहीं करेगा, ठीक है। हम S1 डॉट अपर में चेक करेंगे क्योंकि S1 डॉट अपर S1 का अपर केस होगा, ठीक है। S1 डॉट अपर भी मान लीजिए अगर करना भी है तो एक मिनट, सबसे पहले हम यूजर से एक वैल्यू लेंगे, यूजर से एक वैल्यू लेंगे तो उसके लिए एक स्कैनर लिख लेते हैं, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है, ये हो गया मेरा स्कैनर। अब हम एक मैसेज प्रिंट करा लेते हैं, हम एक मैसेज प्रिंट करा लेते हैं, क्या, एस आउट इंटर सेंटेंस, ठीक है, इंटर सेंटेंस। ओके, अब इसके बाद हम क्या करा लेते हैं, हम बस S1 में SC डॉट नेक्स्ट लाइन, सॉरी नेक्स्ट लाइन, और उसके बाद S1 डॉट अपर में हम क्या डाल देंगे, S1 डॉट टू अपर केस, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा यूजर से इनपुट ले लेगा बच्चों और ये हमारा उस इनपुट को, उस स्ट्रिंग को अपर केस करके S1 डॉट अपर में डाल देगा, ठीक है, यहाँ तक एकदम सिंपल है। अच्छा, जहाँ पे देखिए हम लोग ने काउंट वेरिएबल नहीं बनाया, यहाँ काउंट वेरिएबल बनाया है, ये काउंट वेरिएबल को हम प्लस प्लस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस काउंट वेरिएबल को हम लोग प्लस प्लस करेंगे यहाँ पे। क्यों, देखिए फिर से एक बार लॉजिक रिपीट करा दे रहे हैं। हम चेक करेंगे कि अगर स्ट्रिंग में कोई भी कैरेक्टर स्पेस है, स्ट्रिंग में अगर कोई भी कैरेक्टर स्पेस है तो जस्ट उस कैरेक्टर के आगे वाला कैरेक्टर, इंडेक्स प्लस 1 पे चेक किया है, उस कैरेक्टर के आगे वाला कैरेक्टर को हम चेक करेंगे क्या वो A है, अगर वो A मिल गया तो हम काउंट प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है, यही था। अब ये करने के बाद हमें कुछ नहीं करना, बस हमें आउटपुट लिख देना, एस आउट टोटल नंबर ऑफ A वर्ड्स कितना है बच्चों, बस हम अपने काउंट की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे ये काउंट की वैल्यू प्रिंट हो गई और काउंट की वैल्यू प्रिंट हो गई, और कुछ कराना था इसमें, हाँ एक अपर केस में भी कराना था ना। ओके, तो एक और एस आउट लगा के हम लोग उसको भी करा लेते हैं, किसकी वैल्यू, S1 टू अपर, ठीक है। चलिए इसको रन करा लेते हैं बच्चों। ओके, चलिए इंटर अ सेंटेंस हमसे बोला, हम लिखते अपना प्यारा सा, ओके, कुछ भी लिख सकते हो बेटा आप, कुछ भी, आंसर शीट
ओके, टोटल नंबर ऑफ ए वर्ड्स टू एंड आंसर शीट। क्या गड़बड़ हो रही है? क्यों S1 अच्छा सॉरी, S1 डॉट लेंथ ठीक है, S1 टू अपर केस, S1 टू अपर केस। ओके, रीरन 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 रीरन। अच्छा, मुझे समझ में आ गया क्यों ये वो ऐसा दे रहा है। ठीक है, देखो हम फिर से उसी को लिखते हैं, एंड आंसर शीट, कुछ भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ ए वर्ड्स 2, ये 2 बोल रहा है ना, आना चाहिए 3। क्यों ये 2 बोल रहा है, अभी देखो क्या होता है। यहाँ देखो S1, यहाँ पे देखो देखो देखो, S1 में क्या वैल्यू आ रही है, S1 में वैल्यू आ रही है हमारी, ये आ रही है S1 के अंदर, ये वैल्यू आ रही है ना। तो इसका जो फर्स्ट वर्ड है, देखो वो उससे पहले कोई स्पेस आ रहा है, नहीं आ रहा ना। इसका जो फर्स्ट वर्ड ये स्मॉल ए जो है, इससे पहले कोई स्पेस नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा ना। इसलिए ये ए को हम लोग काउंट ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये ए को ये काउंट नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ में आया बच्चों ये बात? देखो इसके पहले स्पेस आ रहा है तो ए को चेक किया, हाँ है तो काउंट प्लस प्लस कर दिया। इसके पहले भी स्पेस आ रहा है तो ए को चेक किया, हाँ है, काउंट प्लस प्लस कर दिया। लेकिन क्या इस ए के पहले स्पेस आ रहा है? नहीं आ रहा ना, इसलिए इसको काउंट प्लस प्लस नहीं किया। ठीक, अब इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन क्या है बेटा, कि देखो ये वैल्यू कंट्रोल C करके अगर हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, देखो यही आ रही है इसमें वैल्यू, यही आ रही है इसमें वैल्यू, यही वैल्यू इसमें आ रही है। अगर हम इस स्ट्रिंग में यहाँ पे स्पेस ऐड कर दें, यहाँ पे स्पेस ऐड करके अब इस वैल्यू को S1.2 अपर केस में भेजें, तो क्या मेरा हो जाएगा? अगर हम इस वैल्यू को इसमें भेज दें, यहाँ पे प्लस एक स्ट्रिंग के साथ, इस स्पेस के साथ, अगर हम इस वैल्यू को एंड आंसर एंड यहाँ पे अगर मैं ये भेजूं S1 टू अपर केस में, तो देखो बेटा कि अब S1 टू अपर केस में क्या आएगा, स्पेस एंड स्पेस आंसर शीट। अब बेटा इसको मैं रन करके दिखाता हूं, अब देखो क्या आता है। अब देखो इसको रन करते हैं, अब बस तुम लोग देखना, टोटल नंबर ऑफ ए वर्ड 1 एंड द आंसर। ओके, गड़बड़ क्या हुई, कहाँ पे क्या हुआ, आंसर एंड आंसर शीट, S1 डॉट नेक्स्ट लाइन लिया नहीं, S1 टू अपर केस, S1 डॉट लेंथ, ओके ओके, S1 टू ओके। एक काम करते हैं, हम S1 से वैल्यू डालते हैं, इसमें S1 से वैल्यू डालते हैं। ठीक है, देखो S1 में यही वैल्यू आ रही होगी, तो S1 प्लस S1। ठीक है, अब रन करके देते हैं। ओके, रन हो जाओ। इंटर सेंटेंस सेम लिखते हैं, एंड आंसर शीट, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ए 0। क्यों ऐसा हो रहा है भाई, क्या लॉजिक गड़बड़ आ रहा है? S1 टू, अच्छा अपर केस में ही कन्वर्ट नहीं हुआ, सॉरी अपर केस में ही कन्वर्ट नहीं हुआ, इसलिए ऐसा आ रहा है, टू अपर केस, टू अपर केस। ओके, रीरन। एंड आंसर शीट। ओके, देखिए बच्चों अब सही आ रहा है ना? ठीक है, S1 टू अपर केस एंड एन आंसर शीट। अब जरा यहाँ पे देखो मैंने क्या लगाया था यहाँ पे लॉजिक, क्योंकि जब मैं ये इनपुट दे रहा था, तो इस इनपुट के स्टार्टिंग वाला जो वर्ड है उसके पहले तो कोई स्पेस था नहीं,
ठीक है। हम हमेशा सेंटेंस के जो फर्स्ट वर्ड होता है उसके पहले स्पेस देते हैं, नहीं देते हैं ना, तो ये स्पेस मैंने खुद से लगा दिया, ठीक है, ताकि मेरा जो लॉजिक मैंने इंप्लीमेंट किया वो सही वर्क करे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्पेस लगा दिया है इस स्मॉल ए के आगे, मैंने ये स्पेस लगा दिया इस स्मॉल ए के आगे, और उसके बाद इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करके s1 अपर केस में डाल दिया, ठीक है, और उसके बाद मेरा लॉजिक चल गया, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों ये 2019 का क्वेश्चन, ठीक। आई होप बच्चों समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 2019 का, उसको कवर करेंगे, ठीक है बच्चों।